हम सब चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो, शांति हो और लोग खुशी खुशी जिए, लेकिन खबरों की दुनिया से जो खबर आ रही है वो थोड़ा परेशान करने वाली है। आज हम बात करेंगे उस बातचीत के बारे में जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रही थी, जहां पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी। सबको लगा था कि अब हालात सुधर जाएंगे, अमेरिका और ईरान के बीच जो करवाहट है वो कम हो जाएगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद में जो मेज सजी थी उस पर उम्मीदों के दिए तो जल रहे थे। कई दिनों से कोशिश चल रही थी कि किसी भी तरह अमेरिका और ईरान एक दूसरे की बात मान ले। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इसमें लगे हुए थे, क्योंकि जब दो बड़े देशों के बीच झगड़ा होता है ना, तो उसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि हम जैसे आम लोगों पर भी पड़ता है। पेट्रोल के दाम हो या फिर बाजार की चीजें, वो आप देख ही रहे होंगे। इंडिया में हो तो आप आसपास की चीजें महंगी हो ही रही हैं, अगर नहीं हुई है तो कुछ दिन में हो ही जाएगी। ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब बड़ी लड़ाइयों से जुड़ा होता है। लेकिन खबर ये है कि बातचीत पूरी तरह से नाकाम हुई, मतलब बात नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी। देखिए, इसमें बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई समस्या है और कोई बाहर वाला आकर आपसे कहे कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने घर की चाबी मुझे देनी पड़ेगी और जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना भी पड़ेगा। अमेरिका ने कुछ ऐसी शर्तें सामने रख दी हैं जो ईरान को अपनी इज्जत और अपनी आजादी के खिलाफ लग रहा है। ईरान का साफ कहना था कि हम बातचीत तो करना चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी भी कुछ शर्तें हैं। ईरान का भी मानना है कि जब आप शांति की बात करते हो तो फिर दोनों पक्ष की बातें सुनो। अगर एक पक्ष की बात आप बता रहे हो ये तो फिर थोपना हुआ एक तरह से, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो जाती है। ईरान ने बहुत ही साफ लफ्जों में अमेरिका की इन शर्तों को ठुकरा भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो वो बराबरी का होना चाहिए। दबाव डालकर या फिर डरा धमकाकर आप किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी कुछ ऐसी चीजों पर रोक लगा दे जिन्हें ईरान अपना हक मानता है। वही दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उन पर जो पाबंदी लगी है, जिसकी वजह से वहाँ के आम लोगों को दवाई और जरूरत का सामान मिलने में दिक्कत हो रही है, वो पहले हटाई जाए। उदाहरण के तौर पे आप लेबनान को ही ले लीजिए, वहाँ पे एक रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है। लोगों के पास घर नहीं है, लोग बेघर हो चुके हैं। WHO का भी कहना है कि लेबनान की हालत बहुत ही खराब है, वहाँ पे दवाई भी नहीं है जो वहाँ का इलाज कर सके डॉक्टर। जब बातचीत की मेज पर दोनों तरफ से लोग बैठे तो माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। इस्लामाबाद की वो ठंडी हवाएं भी उस गर्मी को कम नहीं कर पाई जो कि कमरे के अंदर थी। घंटों तक तो बहस हुआ, कई दौर की बातें हुई, लेकिन आखिर में नतीजा सिर्फ यानी जीरो ही रहा, मतलब कुछ नहीं निकला सोल्यूशन। ईरान के नुमाइंदों ने अपनी फाइलें समेटी और ये कहकर बाहर निकल गए कि हमें ये शर्तें मंजूर नहीं है। इस खबर का असर जो है ना, वो सिर्फ उन देशों पर ही नहीं होगा। जब भी दुनिया के इस हिस्से में तनाव बढ़ता है ना, तो डर का माहौल बन ही जाता है। आम इंसान तो बस यही चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहे और वो सुरक्षित रहे, उसे 2 वक्त की रोटी सुकून से मिले। लेकिन जब बड़े देशों के बीच बातचीत ये फेल हो जाती है तो सबसे ज्यादा वही आम इंसान पिसता है। ईरान के बाजार में लोग आज भी परेशान हैं, क्योंकि पाबंदियों ने उनकी कमर तोड़ दी और अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इस्लामाबाद ने कोशिश तो बहुत की कि एक मसीहा बनकर दोनों को मिला दे, लेकिन शायद करवाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे कम करना इतना आसान भी नहीं था। ईरान का यह फैसला दुनिया को यह बताता है कि कोई भी देश अपनी आजादी से समझौता नहीं करना चाहता, चाहे कितनी भी पाबंदियां लगे, वो झुकने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या होगा ये सवाल सबके मन में है। क्या फिर से दुश्मनी बढ़ेगी या फिर से धमकियां और दौड़ शुरू हो जाएगा जो चल रहा था। सच कहूँ तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि शांति का जो रास्ता खुलता हुआ दिख रहा था उस पर फिलहाल एक बड़ा सा ताला लग गया। अब बस यही दुआ कर सकते हैं कि आने वाले समय में अक्ल को जगह मिले, जिद कम हो और इंसानियत की जीत हो, क्योंकि आखिर में युद्ध या तनाव किसी मसले का हल नहीं होता, बातचीत ही एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन वो बातचीत दिल से होनी चाहिए, किसी दबाव से नहीं। ईरान ने जो शर्तें ठुकराई है वो उसकी अपनी एक मजबूरी भी हो सकती है और उसकी अपनी एक पहचान भी। पर इस सब के बीच जो सबसे बड़ी हार होती है ना, वो होती है उम्मीद की हार। इस्लामाबाद की वो खाली कुर्सी आज चीख चीख कर कह रही है कि दुनिया को भी और इंतजार करना होगा एक शांत सवेरे के लिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 2 देशों की नहीं है, ये कहानी उस जिद की है जो कभी कभी मासूमों पर भारी पड़ जाती है। आप लेबनान की हालत ही आज देख लीजिए। हमें समझना होगा कि दुनिया एक परिवार की तरह है और अगर परिवार का एक कोना जल रहा है ना, तो उसकी आंच ना सब तक पहुंचती है।